Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing great. आज की बहुत इंटरेस्टिंग गाइस स्टोरी है और आज इस स्टोरी की मदद से हम ग्रामर पोर्शन सीखेंगे एज वेल एज हम वोकाबलरी सीखेंगे जो भी इस स्टोरी में यूज हुई हैं. सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड. लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस स्टोरी. स्टोरी का टाइटल है विजडम ऑफ थॉर्न्स. थॉर्न्स गाइस यहाँ पे कांटों के लिए यूज हुआ है. थॉर्न होता है कांटा. तो विजडम ऑफ थॉर्न्स, विजडम मीन्स बुद्धिमता, ऑफ की थॉर्न्स कांटों, कांटों की बुद्धिमता, कांटे जो कांटे होते हैं तो उनकी बुद्धिमता पे एक स्टोरी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इन में आ एक पीसफुल होता है शांत विलेज गांव. यहाँ पे जैसे हसल या बसल यूज होता है वो होता है बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह या एरिया. यहाँ पे पीसफुल यूज हुआ है मीन्स बहुत शांत. एक शांत गांव में या एक शांति पूर्वक एक गांव था, आप ये भी बोल सकते हैं. इन अ पीसफुल विलेज मीन्स एक शांति वाले गांव में देयर स्टूड, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म स्टूड. देयर मीन्स वहां पे, स्टूड खड़ा था. आ एक यूज होता है गाइस बहुत बड़ा, बहुत बड़ा. मैंगो आम ट्री, मैंगो का पेड़ मीन्स आम का पेड़. वहां पे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ खड़ा हुआ था. जस्ट आउटसाइड द विलेज, आउटसाइड द विलेज होता है गांव के बाहर, जस्ट गांव के बाहर. इट वॉज लश एंड ग्रीन. इट यहाँ पे मैंगो के पेड़ के लिए यूज हुआ है. इट वॉज, ये देखिए पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग है. इट वॉज था और पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, वॉज वर होता है और प्लस जो भी आपका नाउन या एग्जेक्टिव होता है. तो यहाँ पे लश एंड ग्रीन, ग्रीन है कि हरा, हरा भरा. लश एंड ग्रीन से मतलब है कि वो कैसा था, हरा भरा था. इट वॉज लश एंड ग्रीन, वो हरा भरा था. फुल ऑफ स्वीट मैंगोस, किससे हरा भरा हुआ था, मीठे फलों से मीन्स मीठे आमों से भरा हुआ था. और गैस यहाँ पे फुल ऑफ की जगह पे आप लैडन विथ का भी यूज कर सकते हैं. लैडन विथ स्वीट मैंगोस मीन्स मीठे आमों से लदा हुआ था, लैडन विथ. ओके. ड्यूरिंग द हॉट समर, ड्यूरिंग होता है के दौरान. द हॉट समर, हॉट समर मीन्स बहुत गर्मी में या गर्मी के दौरान, गर्मी के दिनों के दौरान आप बोल सकते हैं. विलेजर्स गांव वाले वुड सिट अंडर इट्स कूल शेड. विलेजर्स वुड सिट, ये पास्ट की गैस हैबिट के बारे में जब हम बताते हैं तो वहां पे वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. जैसे ये आप वुड सिट, सिट जो फर्स्ट फॉर्म है, वुड सिट बैठा करते थे. अंडर नीचे, इट्स कूल शेड, शेड है उसकी छाया में, उसकी ठंडी छाया में जो गांव वाले थे वो बैठा करते थे. इंजॉइंग द डिलीशियस मैंगोस, और क्या करते थे, इंजॉय करते थे, आनंद उठाते थे. द डिलीशियस स्वादिष्ट मैंगोस आमों का. आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क इन द फील्ड मीन्स खेतों पे, फील्ड मीन्स खेतों पे काम करने के बाद, एक लंबे दिन खेतों पे काम करने के बाद, दे वह वुड रिलैक्स, वो आराम किया करते थे. विनीथ द ट्री, ट्री के अंडर द ट्री, रिलैक्स अंडर द ट्री. फीलिंग द weight of their tiredness lift away, ये महसूस करते हुए कि उनकी जो सारे दिन की थकान, टायर्डनेस मीन्स थकान जो होती थी
वो चली जाती थी, लिफ्ट अवे चली जाती थी। द मैंगो ट्री, जो आम का पेड़ था, फेल्ट महसूस करता था, वेरी प्राउड बहुत ज्यादा गर्व, इट वॉज हैप्पी वो बहुत खुश था, नोइंग जान करके, दैट कि इट प्रोवाइडेड पीपल ये लोगों को प्रस्तुत करता है, प्रोवाइड करता है, विथ स्वीट फ्रूट मीठे फल, शेड छाया, वुड लकड़ी, एंड और इवन यहाँ तक मेडिसिन्स दवाइयाँ, मेड फ्रॉम इट्स बार्क, बार्क होती है गाइस छाल, इसकी छाल से इवन दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। नियर बाई पास में, देयर वर सम स्मॉल, देयर वर मीन्स थे, सम कुछ, स्मॉल छोटे, थ्रॉनी बुशेस, थ्रॉनी मीन्स कांटेदार, बुशेस झाड़ियां, इंक्लूडिंग आ कैक्टस, कैक्टस गैस होता है नागफनी, नागफनी भी वहां पे थी। द मैंगो ट्री आम का पेड़, ऑफन अक्सर, बोस्टेड, बोस्टेड गैस होता है घमंड करना, मीन्स वो अक्सर घमंड करता था। What do you offer to people मीन्स वो उन बुशेस से पूछता था, झाड़ियों से, और कैक्टस से पूछता था, What do you offer to people तुम लोगों को क्या देते हो, You have no shade तुम्हारी कोई छाया नहीं है, No wood कोई लकड़ी नहीं है, एंड और No good leaves और अच्छी पत्तियां भी नहीं है। And all you तुम सब, have are thorns means तुम सबके क्या है, कांटे हैं। You all you have तुम सभी के पास क्या है, कांटे हैं। What good are you तुम किसमें अच्छे हो या तुम में क्या अच्छाई है। The thorny bushes, थ्रोनी बुशेस मीन्स कांटेदार जो झाड़ियां थी, एंड कैक्टस और जो नागफनी थी, रिमेन्ड साइलेंट तब भी वो रहते थे, साइलेंट चुपचाप, रिमेन होता है रहना, साइलेंट चुपचाप, तब भी वो चुपचाप रहते थे। एंड्यूरिंग द मैंगो ट्रीज एरोगेंस, यहाँ पे एंड ये जो गैस आप देख रहे हैं एंड्रिंग, ये होता है, ये एंड्योर होता है और इसमें आईएनजी लगा हुआ है तो ये एंड्योरिंग हो गया है। एंड्योरिंग द मैंगो ट्रीज एरोगेंस, एरोगेंस होता है घमंड, मीन्स सहना होता है, एंड्योर तो वो सहन करते थे मैंगो ट्री का घमंड, एरोगेंस। बट लेकिन वन डे एक दिन, द कैक्टस couldn't stay quiet any longer, लेकिन एक दिन जो कैक्टस था, नागफनी था, couldn't stay नहीं रह सका, क्वाइट शांत, एनी लॉन्गर और मीन्स और ज्यादा वो शांत नहीं रह सका और बोला, डोंट फॉरगेट मत भूलो, द कैक्टस सेड कामली, कामली होता है शांति से, जो कैक्टस था उसने शांति से बोला, नागफनी ने, everyone has some good qualities, everyone means सभी के पास, has some good qualities सभी के पास कुछ न कुछ अच्छी गुणवत्ता क्वालिटीज होती हैं। We all have something special, हम सभी में कुछ न कुछ स्पेशल जरूर होता है। The mango tree laughed, जो आम का पेड़ था वो हंसा, and replied और जवाब दिया, What is special about you तुम में क्या है खास, स्पेशल खास क्या है। If anyone अगर कोई, tries to टच यू अगर कोई तुम्हें छूने की कोशिश करता है, ऑल दे गेट इज पेन मीन्स सभी को पेन होता है,
दर्द होता है फ्रॉम योर थॉर्न्स, तुम्हारे कांटों से। यू ओनली ब्रिंग सफरिंग, तुम केवल प्रॉब्लम लाते हो। द कैक्टस सेड नथिंग मोर, तो नागफनी ने और ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। फीलिंग हर्ट, दुखी होते हुए, बट लेकिन रिमेनिंग पेशेंट, लेकिन वो फिर भी शांत था, धैर्य के साथ में। वन डे, एक दिन, अ ग्रुप ऑफ कैमल्स पास्ड बाय, एक दिन अ ग्रुप ऑफ कैमल्स मीन्स एक ऊंटों के झुंड, जो ऊंटों का ग्रुप था, पास्ट बाय, वहां से गुजरा। देयर ऑनर, उनका जो मालिक था, डिसाइडेड, तय किया, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, अंडर द मैंगो ट्री के नीचे। द कैमल्स, जो ऊंट थे, वर थे, ऊंट थे, हंग्री, भूखे, एंड और स्टार्टेड ईटिंग, उन्होंने खाना शुरू किया। द ट्रीज लीव्स, जो मैंगो ट्री की लीफ थी, उनको खाना शुरू किया। सून, जल्दी ही, द मैंगो ट्री, आम का पेड़, वॉज लेफ्ट बेयर, वॉज लेफ्ट मीन्स बचा, बेयर का मतलब यहाँ पे है, वैसे तो बेयर होता है नंगा, तो एक तरीके से उसकी सारी जो लीव्स थी उन लोगों ने खा लिया, तो एक वो उजड़े चमन जैसा बचा। विथ ओनली अ फ्यू लीव्स, वो कुछ ही पत्तियां उसमें बाकी थी, रिमेनिंग थी, एट द टॉप, केवल ऊंचाइयों पे, टॉप पे थी, जहां वो पहुंच नहीं पाए थे। The camel's ऊंट didn't touch the thorny bushes or the cactus because of their sharp thorns. उन्होंने जो थ्रॉनी बुशेस थी, जो कांटेदार झाड़ियां थी, और जो कैक्टस था, नागफनी था, उसको नहीं टच किया, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ देयर शार्प थ्रॉन्स, उनके नुकीले कांटों की वजह से। द मैंगो ट्री फेल्ट अशेम्ड, मैंगो ट्री को अब फेल्ट अशेम्ड होता है शर्मिंदगी, अब उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। इट रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया, महसूस किया, इट कुडंट इवन प्रोटेक्ट इटसेल्फ, उसको ये महसूस हुआ कि वो इवन यहाँ तक कि प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, कुडंट नहीं कर सकता। द ट्री, पेड़, अंडरस्टूड, समझ गया, दैट की हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, इज इम्पॉर्टेंट, जरूरत है, खास है, बट, लेकिन, सो इज प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ नाउ, लेकिन अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। It recognized the value of the thorny bruises. अब उसको समझ में आया, उसने पहचाना, रिकग्नाइज्ड, पहचाना, द वैल्यू, कीमत, ऑफ द थोर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियों की अब वैल्यू उसको समझ में आई। एवरी, प्रत्येक, लिविंग थिंग्स हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड क्वालिटीज, जो हर एक लिविंग थिंग्स इम्पोर्टेंस एंड क्वालिटीज। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से, द मैंगो ट्री नेवर लुक्ड डाउन ऑन अदर्स अगेन, और उस दिन से, लुक्ड डाउन गाइस होता है नीचा दिखाना किसी को, उस दिन से उसने, जो आम का पेड़ था, किसी को भी नीचे नहीं दिखाया, नीचा नहीं दिखाया। चलिए वोकैबुलरी देखते हैं। गांव, विलेज, छांव होती है शेड, शेड मीन्स छांव, खुश, हैप्पी, गर्मी, समर, थकान, टायर्डनेस, खेत, फील्ड्स, दवाई, मेडिसिन, कांटा, थॉर्न,
नागफनी, कैक्टस। महत्व, इम्पोर्टेंस, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, भूलना, फॉरगेट। मालिक, ऑनर, ऊंचाई, हाइट, शर्मिंदा, अशेम्ड, अरमान, डिजायर, झाड़ियां, बुशेस, हरा भरा, लश, लश मीन्स हरा भरा। घमंड करना, बोस्टेड, बोस्टेड मीन्स घमंड करना। सहन करना, एंड्योर, एंड्योर मीन्स सहन करना। और यहाँ पे बेयर होता है वही, जैसे आप बेयर फुट वॉक करते हैं, नंगे पैर वॉक करना, तो ये बेयर वही है कि नंगा। तो वो पेड़ उस टाइम पे नंगा हो गया था, उसकी लीफ सारी चली गई थी। तो ये गाइस स्टोरी थी। आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।